लाभदायक हो और पॉजिटिव जाए, जिसमें कि हम आज भी इस जो नए भारत के अभियान में हम लोग हर एक दिन का कदम बढ़ा रहे हैं, समाज के भलाई के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए और सही उत्पाद लोगों तक बीच में पहुंचाने के लिए, इस अभियान के लिए जो हर एक दिन एक कदम हम चलते हैं, उस कदम को हम साकार करते हुए और अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, आरसीएम से हम जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ अनोखा और कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ ऐसा जो समाज हित के लिए जरूरी है, हम वही सीखेंगे, हम वही करेंगे। एक बात की तो गारंटी पक्की है, आज भी एक ऐसा ही इंपॉर्टेंट विषय है जिसके ऊपर बात करेंगे, बारीकी से जानेंगे और उस विषय के ऊपर हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्क्रीन को देख के डर मत जाइएगा, पर लेकिन ये एक्चुअली में फैक्ट है। भारत में हर दिन आप कहीं ना कहीं सुन रहे होंगे कि आप ही के कोई क्लोज रिलेटिव, आप ही के कोई नोन जिनको स्ट्रोक हुआ हो, हाल में हार्ट अटैक आए हो, या हार्ट की कोई समस्या से उनको कुछ बीमारी हुई हो, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, डायबिटीज जैसी चीजों के बारे में आप बहुत ज्यादा अब जल्दी जल्दी सुनने को पा रहे होंगे। पहले ये हम जब सुनते थे कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही है, हार्ट में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, पेस मेकर लग रहा है, या कैंसर जैसी चीजें हो रही हैं, या डायबिटीज जो हो रही है, ये जो बीमारी हम सुनने को मिलती थी ना पहले साथी, ये बहुत कम मिलती थी। मतलब कि जो ओल्ड एज पीपल होते थे उनको सुनाई में देने आता था कि भाई हार्ट की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। पर अब धीरे धीरे ये जो डेटा है चेंज होते हुए 66% ज्यादा चांसेस हार्ट अटैक की ऑकरेंस, कैंसर की डायग्नोसिस, प्री डायबिटिक होना, टाइप 2 डायबिटीज होना, ये सारी प्रॉब्लम्स जो यंग एज आ रही है, 30 से 40 की जो एज ग्रुप में आ रहे हैं, उनको भी बहुत ज्यादा कॉमनली पाया जा रहा है। इंक्रीज हो गया है ये फ्रीक्वेंसी होना। और अब तो बच्चों में भी हार्ट अटैक के केसेस सुनाई में देने लगे हैं। एक आध केसेस न्यूज में कई बार आपने देखे होंगे, छोटे बच्चों में भी ये चीजें सुनने को आ रही हैं कि स्कूल गए थे, हार्ट अटैक आया, बैग ओवरलोड एक वजह बताई गई। पर एक कारण जो कि हम सब कहीं ना कहीं जानते भी हैं, आसपास देखते भी हैं, बच्चों को करते हुए भी देखते हैं, और अनजाने में लोगों को उस चीज को सपोर्ट करते हुए भी देखते हैं। जो मुख्य कारण हम देख रहे हैं आजकल, वो कारण क्या है? आप सब जरा दिमाग में गेस करिए, ऐसा क्या कारण है कि आज ये डेट में ये सारी समस्याएं ज्यादा होने लगी हैं। जब आप सोचेंगे ध्यान से तो एक चीज पाएंगे कि ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं, उसके कुछ कॉमन कारण हो सकते हैं। पहला कारण है खाना पकाने का जो तेल है उसको बार बार इस्तेमाल करते रहना। तो सबसे पहले आप जरा ये सोचिए कि आपने घर में रसोई में तेल को बार बार इस्तेमाल करने का जो प्रोसेस था उसको बंद किया कि नहीं किया। साथ ही साथ जितने लोगों को आप जानते हैं, जितने लोगों से आप बात करते हैं, क्या आपने उनको ये चीज बताई कि तेल को बार बार रीयूज नहीं करना है? तेल टॉक्सिन होता जाता है और उतना ज्यादा उसमें अंदर टॉक्सिन्स निकलते जाते हैं। क्योंकि जितनी बार हम तेल इस्तेमाल करते हैं कुछ भी फ्राई करने के लिए, उसके बाद जब तेल हम छान के भी रख लेते हैं, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स पहले पहले वाले खाने के रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो बाद में हमारे टॉक्सिक्स बन जाते हैं, और वो धीरे 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 करके हमारा जो तेल जो मेन काम करना होता था उसको छोड़ के नुकसान पहुंचाना भी शुरू कर देता है। दूसरा एक मुख्य कारण पाया गया है कि बाहर खाना खाने का चाल चलन आजकल ज्यादा हो गया है, इजी हो गया है। हर कोई लाइफ में इजी चीजें चाहता है। रिमोट से पंखा चलने लगा है, रिमोट से अब गाड़ियां भी बाहर आ जाती हैं, रिमोट से अब एसी भी चलता है। एसी तक तो समझ में आता था, पर अब ये रिमोट से हर एक चीज चलने लगी है। अब आप आपके फोन पे बटन दबाते ही खाना आपके घर के बाहर, नहीं तो हफ्ते में हमारी 2 या 3 आउटिंग्स बाहर हो जाती हैं जिसमें कि हम लोग खाना बाहर से खा रहे हैं। अब बाहर से खाना खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं ये कभी नहीं पता। जरा सोचें, जरा दिमाग लगाएं। कुछ प्रचलित कंपनियां जो कि ये झटपट खाना 15 मिनट में आपके घर में पहुंचता है, कितना वक्त लगता होगा रसोई में? जरा एक महिला से पूछिएगा, वही खाना जो हम बाजार से मंगाते हैं वो खाना अगर घर में रसोई में महिला बनाती है तो जरा पूछिएगा कि वो खाना बनाने में, प्रिपरेशन करने में कितना टाइम लगता है। और वही खाना जब हम बाजार से ऑर्डर करते हैं तो 15 मिनट में आ जाता है।
जरा सोचिए, ये सोचने की बात है। वो बैटर, वो इंग्रेडिएंट्स, वो पेस्ट जो सब्जी बनाने के लिए, एग्जाम्पल के लिए मैं बोलती हूँ, चलिए पनीर टिक्का या मसाला बनाने के लिए, कुछ ऐसा बनाने के लिए आपको यूज करना होता है। हमें घर में कितनी प्रिपरेशन करने में टाइम लगता है, पर बाजार में वो झटपट आ जाता है। तो इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनके वहां कौन सा तेल इस्तेमाल हो रहा है, कब का रीयूज हो रहा है, कितने दिनों पुराना पेस्ट बना के रखा है, हमें नहीं पता। तो ये जरा दिमाग की बत्ती जलाने का टाइम आ गया है। और ये जो झटपट खाना हमारे पास जो ऑप्शन आ गया है, इसको थोड़ा हमें सोचने और कंट्रोल करने की जरूरत है। तीसरा मुख्य कारण कि हम लोग चीनी नमक का अधिक सेवन कर रहे हैं, रिफाइंड शुगर और अधिक सॉल्ट का सेवन बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। शुगर भी नुकसानदेह ज्यादा हो, अगर ज्यादा आप कंज्यूम कर रहे हैं शुगर, तो आपके लिए वो भी नुकसानदेह है। रिफाइंड शुगर तो और ज्यादा घातक है, नमक का भी ज्यादा इस्तेमाल करना वो भी घातक है। अब रिफाइंड शुगर हम किस किस फॉर्म में यूज करते हैं? बेकरी प्रोडक्ट्स में, जो कि आप बिस्किट कुकीज बाजार में जो उपलब्ध होते हैं, आप लोग लेके आते हैं, हम लोग लेके आते हैं, बर्थडे केक्स में काटते हैं, इन सब में रिफाइंड शुगर होता है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ रही है तो आपको सोचने का जरूरत है कि क्या हमें ये सब लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। उसको हम घर में बना सकते हैं क्या? और घर में बना सकते हैं तो घर में कौन कौन सी चीजों से हम नेचुरल स्वीटनर से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। नमक को भी हमें कंट्रोल्ड क्वांटिटी में खाना चाहिए। अधिक जो नमक होता है वो हमें हाई बीपी की समस्या देता है। साथ ही साथ हाई इंटेक ऑफ सोडियम वैसे भी हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है। ये कुछ मुख्य कारण जो है समझ में आ रहे हैं कि हमारे आजकल के डेट में ये सारी जो बीमारियों के केसेस है ना, ये क्यों बढ़ते हुए नजर आते हैं। एक उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप सुनते होंगे कि ट्रांस फैट जो होता है वो बहुत ज्यादा घातक होता है। और लगभग लगभग अभी एक रिसेंट डेटा के हिसाब से लगभग लगभग 5.5 लाख लोगों की मौत का भी कारण बना है। अब ये क्या करता है? ट्रांस फैट आपके जो फैट्स का लेवल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल, जो कि एक रेगुलर आपका जो बना रहना चाहिए, बैड कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए, गुड कोलेस्ट्रॉल बड़ा होना चाहिए, वो डिस्टर्ब करते हुए डिसबैलेंस क्रिएट करता है। और हार्ट रिलेटेड सारी इश्यूज को ये पैदा करता है। ये ट्रांसफैट आपको कहाँ कहाँ मिलेगा? बाजार में उपलब्ध, आप जो हम फ्रोजन पिज्जा लेके आते हैं या फ्रोजन फ्राइज लेके आते हैं या बेकरी प्रोडक्ट्स जो हम लेके आते हैं जो कि रूम टेम्परेचर में अपना शेप मेंटेन करते हैं, जो भी डीप फ्राइड आइटम है, जो कि स्पेशली बाजार की अगर मैं बात करूं, जो कि बार बार तेल वो इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो एक ठेले वाला हो या एक पॉपुलर ब्रांड भी क्यों ना हो, वहां पर वो ट्रांस फैट अवेलेबल होता है। बहुत सस्ता और बहुत घटिया तेल जो इस्तेमाल किया जाता है वो ट्रांस फैट को इंक्रीज करता है, और जो कि आपके बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को खूब सारा बढ़ाता है। आपको अल्जाइमर जैसी दिक्कतों की प्रॉब्लम बुढ़ापे के होने के पहले ही आ जाती हैं, और ये केसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। डायबिटीज, बच्चों में आजकल डायबिटीज सुनने को मिल रहा है। और साथ ही साथ कैंसर, ओबेसिटी, डिप्रेशन इत्यादि, इसके अलावा भी कई सारी दुष्प्रभाव हैं जो कि ट्रांस फैट के प्रोडक्ट्स रिलेटेड जो है हम ज्यादा जब सेवन करते हैं तो उनसे होते हैं। 2050 तक भारत में लगभग लगभग 44 करोड़ लोगों को मोटापे से ग्रस्त होना, ऐसा एक डेटा निकला है कि ऐसा हो सकता है कि हमारे देश में कम से कम 44 करोड़ लोग मोटापे के शिकार हों, ओबेसिटी के शिकार हों। और प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे जो हैं, उन्होंने एक तरीके से वार्निंग भी दी है और गाइडेंस भी दी है। अगर आप हाल फिलहाल में देखेंगे, उन्होंने अपनी एक रैली में ये भी कहा है कि कुछ एक तेल जो है हमें इस्तेमाल करने चाहिए, जो कि हमें एक हेल्दी लेवल ऑफ सारे जो हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनको भी वो मेंटेन करके रखता है और नुकसान भी देख नहीं होता है। और साथ ही साथ में ये भी लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि तेल का सेवन भी वो अपने जीवन में, जो हम रोजमर्रा के जीवन में खाते हैं, उसको धीरे 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 करते हुए आप घटा के सिर्फ 10% तक में ले आए। बहुत ज्यादा तेल का इस्तेमाल हमें अब धीरे धीरे कम करना है। आप देख सकते हैं साथियों कि पिछले कुछ सालों में जो मोटापे का जो रेट है, मतलब जो हम डेटा देखते हैं कि जहां पहले सिर्फ 20% महिलाएं पाई जाती थी कि उनको मोटापा असर कर रहा है, वो बढ़कर 24% हो गई हैं। पुरुषों में 18 से लेके 23% तक हो गई हैं। और बच्चों में भी कई हद तक ये बहुत ज्यादा कॉमनली पाए जाने लगा है। इसका रीजन यही है जो हम लोगों ने अभी इसके ऊपर बात की, कि हमारा खान पान, लाइफस्टाइल और चीजों का, उत्पादों का चयन।
एक डेटा के हिसाब से बीच में बहुत सुनने को मिला था कि भाई तेल नहीं खाना चाहिए। पहले तो ये हुआ कि कौन सा तेल खाना चाहिए, किसी डॉक्टर ने बोल दिया कि एक आध ऐसा तेल है जो कि आप ये खा सकते हैं, तो उसको खाना शुरू कर दिया। फिर तीसरे एक और डेटा आया कि जिसमें बोला गया कि नहीं भाई, आप ये तेल छोड़ के आप तेल ही मत कर दीजिए, आप तेल ही मत खाइए, तेल आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो फिर उसके लिए लोगों ने शुरू कर दिया कि भाई अब जीरो कुकिंग ऑयल, जीरो ऑयल कुकिंग जो है हम लोग शुरू कर देते हैं, बगैर तेल के खाना बनाना शुरू कर देते हैं। तो साथियों, यहाँ पर आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगी, हमारा जो मस्तिष्क है वो लगभग लगभग आपका फैट से बना होता है, और उसको सही तरीके से काम करने के लिए भी थोड़ा फैट चाहिए होता है। पर ये फैट की क्वांटिटी जो है लिमिटेड होनी चाहिए। अब ये फैट हम किस तरीके से खा सकते हैं? हमारे खाने पीने में हम जो चीजें इस्तेमाल करते हैं उसी में से ये फैट जाता है। अगर हम एकदम जीरो फैट की तरफ चले जाएंगे तो आप देखेंगे कई बार हम लोग वेट लॉस करने के चक्कर में ना, जब बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं तो सोचते हैं कि एकदम जीरो ऑयल की तरफ चले जाए। उसके साथ साथ कई सारी चीजें और भी हमें समझ में आती हैं। आप एकदम से जीरो कर दीजिए तेल को, बॉडी में चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स आना शुरू हो जाएंगे, आपसे लोग बात करना बंद कर देंगे क्योंकि हर बात पे हम झगड़ना शुरू कर देंगे। ऐसी सारी दिक्कतें हमें आने लगेंगी क्योंकि मस्तिष्क को काम करने के लिए जो खुद फैट से बना हुआ है उसको थोड़ा तो फैट चाहिए। लेकिन ये फैट हम कौन सा देंगे, अब इसके ऊपर भी बात करना जरूरी है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में 23% तक की मौतें जो होती हैं वो हार्ट अटैक की वजह से होती हैं। शहरों में भी ये प्रोसेस अब ज्यादा बढ़ गया है, 33 तक हो गया है। भला हो ये मेडिकल सिस्टम का कि इमरजेंसी में जो सपोर्ट मिल जाता है, अदरवाइज अगर टाइमली हार्ट को प्रॉपर एक ट्रीटमेंट ना मिले तो ये दरें और भी बढ़ जा सकती हैं। अब इसका समाधान क्या है, जिसके मैंने बाद में बात किया कि भाई तेल तो छोड़ नहीं सकते, तेल तो हमें चाहिए चाहिए। और वो क्यों चाहिए ये भी मैं आपको बताती हूँ। ADE के, ये एडेक, इसको आप बोल सकते हैं एडेक, ये चार ऐसे विटामिन हैं जो कि बॉडी तब एब्जॉर्व करती है जब आपके डाइट में तेल होता है। AD मतलब विटामिन A, डी, विटामिन डी, विटामिन ई, के, विटामिन के, ये सारे जो विटामिन है आपके बॉडी तभी एब्जॉर्व कर सकती है। हम धूप में चाहे जितना टहल लें लेकिन तेल नहीं खा रहे हैं तो वो जो विटामिन डी जो धूप में से हमको नेचुरली मिलती है वो हम नहीं एब्जॉर्व कर, बॉडी एब्जॉर्व ही नहीं कर सकती है। इसीलिए बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशंस को डाइजेस्ट करने के लिए, इन्वॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा तेल खाना जरूरी है। अब इसके लिए हम बात कर रहे हैं कि हमें करना क्या चाहिए भाई। तेल लिमिटेड खाना चाहिए, ये हमें पता चल गया। तेल हमें कम खाना चाहिए, कौन कौन सी चीजों को अवॉइड करना चाहिए, ट्रांस फैट को हमें अवॉइड करना चाहिए। अब इसमें समाधान की तरफ जब चलते हैं तो हमारे ICMR ने और NIN ने एक गाइडलाइन जारी की है जो कि मुझे लगता है कि हर घर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जानने के लिए। समाधान में सबसे पहला समाधान हमें यही करना है कि हमारा जो कुकिंग ऑयल है घर का उसको बार बार इस्तेमाल करना बंद करना है। अगर आप मजबूरीवश किसी जगह बाहर खाना खाने भी जा रहे हैं तो आपको उस ठेले पे या उस रेस्टोरेंट पे या उस होटल में ये सुनिश्चित करें कि वो तेल कितनी बार इस्तेमाल किया गया है, या कोशिश करें कि ऐसा खाना वहां पर ऑर्डर करें या ले जिसमें तेल ना हो। सबसे बढ़िया है अपना घर से डब्बा बना के ले चले, क्योंकि वो आपका प्योर रहता है और उसमें आपको सुनिश्चित होते हैं कि भाई तेल कौन सा है, क्या चीज मैंने इसमें डाली है, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या है, तेल को बार बार रीहीट करके स्टोर करके रखना। भले हम उसको ये बोले कि भाई हम तो छान के रख देते हैं, साफ होता है हमारा तेल, बिल्कुल नहीं। तेल फेंकता है, फेंकने दीजिए। एक बार इस्तेमाल करिए उसको फेंक दीजिए, या फिर सेम डे पे थोड़ा बहुत अलग से यूज करना है तो कर लीजिए, अदरवाइज उसको फेंक दीजिए। कुछ पशु वशु को कुछ खिलाना हो उसको खिला दीजिए, लेकिन खुद मत खाइए, खुद मत शिकार बनिए। जब अब आपको पता चल गया है कि इस चीज से प्रॉब्लम हो सकती है तो उस चीज को नहीं एक्सपेरिमेंट करना ही बेहतरी रहेगा। इसी के साथ साथ अब हम जानते हैं कि भाई तेल कौन सा खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए, ये दोनों चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे। समाधान में पहला समाधान जैसे हमने बात की कि तेल को दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अब हम समझेंगे कि तेल कितना खाना चाहिए, और तीसरी चीज हमें कौन सा तेल खाना चाहिए। जब हम कितना खाना चाहिए उसके ऊपर बात करते हैं तो उतने पे हमें बात आती है कि भाई कम से कम हमारे शरीर को 25 से 40 ग्राम तेल की जरूरत होती है। एक नॉर्मल इंसान जो कि बेड रिडन है, एग्जाम्पल के लिए एक पेशेंट जो कि बेड रिडन है, जिसको कुछ भी नहीं
मतलब मूवमेंट अलाउड है, या कुछ वो काम वगैरह नहीं करता है, या बहुत लेजी हैं, तब भी उनके शरीर को चलाने के लिए, नॉर्मल प्रक्रिया में काम करने के लिए 25 ग्राम का तेल अनिवार्य है शरीर में जाना। और एक ऐसा एक्टिव इंसान जो कि भाग दौड़ भी कर रहा है, वो 40 ग्राम तक का तेल ले सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी उसका डाइजेस्ट कर सकती है। तो ये हमारा मापदंड है जिसके हिसाब से इतना तेल हमें खाना चाहिए। अब बात करते हैं कि भाई कौन सा तेल खाना चाहिए। अब तेल के अनुसार तीन चीजें होती हैं तेल में, आईसीएमआर, एनआईएन एंड डब्ल्यूएचओ के हिसाब से तेल में जो तीन चीजें पाई जाती हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड, सफा जिसको बोलते हैं, मोनो पॉलीसैचु अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, मतलब जिसको पूफा बोलते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं हम पूफा बोलते हैं। मूफा, पूफा एंड सफा, ये तीन चीज जो होती हैं आपकी, ये जो होती हैं बराबर बराबर कुछ एक मात्रा में आपके वहां पर होनी चाहिए उस तेल के अंदर। अब ये जो है कितना होना चाहिए, वो डब्ल्यूएचओ ने हमारे 2005 में गाइडलाइन दी थी कि सफा जो होना चाहिए 27 से 33% के बीच में होना चाहिए। आपका पूफा जो होना चाहिए वो 27 से 33% के बीच में होना चाहिए, और आपका जो मूफा होना चाहिए वो 33 से 40% के बीच में होना चाहिए। अब इतना आप मत समझिए, क्योंकि शायद ज्यादा, बहुत ज्यादा ये नंबर्स में हम याद करेंगे, या फिर इतना हम लोग चीजों को समझेंगे तो हम शायद लोगों को नहीं समझा पाए। ये हमारे लिए तो इजी हो जाएगा, पर लोगों को सिंपल भाषा में समझाना है कि ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये किस किस चीजों में पाए जाते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो आपके मक्खन, घी चीजों में पाए, कोकोनट ऑयल, इन सब चीजों में पाए जाते हैं, जो कि रूम टेम्परेचर में भी खस्ता बना के, या जो फूड जो होता है, खाना जो होता है, उसको शेप में होल्ड में रखते हैं। जिसमें हम खस्ता बनाते हैं, पूड़ी कचौड़ी बनाते हैं, समोसा बनाते हैं, उसमें जो चीजें यूज होती हैं, ये सारी होती हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। लेकिन ये जो है, अगर आप ज्यादा खाते हैं, मतलब अगर सफा जो है आपका गुड कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, पर अगर एक लिमिट के बाद आप उसको खाना शुरू कर देते हैं तो भी ये नुकसानदेह हो जाता है। अगर पूफा पूफा वाला जो तेल है, जिसमें ऑलिव ऑयल आता है, जिसमें और भी कुछ चीजें आती हैं, आप उसको ज्यादा खाते हैं तो वो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल भी कम कर देता है, और आपका बैड कोलेस्ट्रॉल भी कम कर देता है। साथ ही साथ आपका मूफा, अगर मैं बात करूं तो मूफा जो है क्या करता है, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल अगर बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में हम लेना शुरू कर देते हैं, तो गुड कोलेस्ट्रॉल तो देता ही नहीं, लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल कम कर देता है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल मतलब थोड़ा बहुत हमें चाहिए, गुड कोलेस्ट्रॉल तो चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए एक पर्याप्त निर्धारित मात्रा बताई गई है, जिसमें हमें एक ऐसा तेल चुनाव करना चाहिए जिसमें सारी चीजें इसी क्वांटिटी में, इस पैरामीटर में फिट बैठती हो। हमारे भारत में बहुत सारे तेल इस्तेमाल होते हैं। आमतौर पर जब आप देखते हैं जो बाजार में मिलने वाला एक बहुत सस्ता तेल, जिसको पामोलिन ऑयल या पाम ऑयल के नाम से जाना जाता है, आज मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि तेल की बात चली है तो थोड़ा सा हमें जानना शुरू करना चाहिए। राइट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तेल में सबसे ज्यादा सफा, और एक तरीके से आपका मूफा भी, और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा सस्ता और इम्प्योर तेल माना जाता है। और ये भी आज के डेट में, क्योंकि आप बाजार जाएंगे ना, तो हर एक बड़े से बड़े ब्रांड, जहां पर हम लोग फास्ट फूड के नाम से बच्चों को लेके जाते हैं, झटपट कुछ ना कुछ बर्गर पिज्जा ऐसा कुछ खिलाते हैं, ऐसी हर एक दुकान पर पाम ऑयल इस्तेमाल होता है। ये मैं आपको खुद के एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। अभी मैं अपने बेटे को लेके एक जगह लेके गई थी, और उसने कुछ जिद की कि मुझे खाना है। तो मैं गई दुकान पे, मैंने उससे एक चीज पूछा, कि जिसमें कोई फ्राई वाला आइटम नहीं था, एक चीज खरीदी, और मैंने बड़े प्यार से पूछा कि भाई, आप जो यहाँ पर डीप फ्राई वाला आइटम यूज करते हो, किस तेल में पकाते हो? तो उसने बोला पाम ऑयल में पकाते हैं। आप रिसर्च करके देखेंगे, आप गूगल पे सर्च करके देखेंगे, ऐसे जितने भी फेमस ब्रांड हैं जो झटपट टेस्टी इटालियन या आपको बर्गर ऐसी चीजों को खिलाते हैं, उन सभी जगहों पे पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है। तो हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को क्या खिला रहे हैं उस झटपट ऑप्शन के लिए वजह से, वो जरा सोचिए और उसको कंट्रोल करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे तेल हैं जिनमें आपकी ये सारी जो चीजें हैं कितनी होनी चाहिए, उसके हिसाब से उनका जो बनता है सफा मुफा पूफा, वो बनाया गया है। अब इसमें सबसे अच्छा जो एक तालमेल जो बैठा है, वो बैठा है राइस ब्रान ऑयल में। राइस ब्रान ऑयल में आपके जो गाइडलाइंस हैं,
उसके साथ साथ सब कुछ बहुत एक सेटिंग अच्छी सी बैठी है कि भाई इसमें प्रॉपर अमाउंट का सफा है, मूफा है, पूफा है। साथ ही साथ में 3 एंटीऑक्सीडेंट हैं, जो कि टोकोट्रेनॉल, टोकोफेनॉल और आपका ओरिजिनॉल है, जो कि आपके शरीर के लिए वैसे भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स ना साथियों हेल्प करती हैं आपकी बीमारियों से फाइट करने के लिए। और हम अगर भारतीय खाने की बात करें तो हमारे खाने में डीप फ्राइंग तो होती ही होती है। क्यों होती है भाई? कोई अच्छा मौका आ गया, ओकेजन आ गया, तीज त्योहार हो गया, तो ऐसी कुछ ना कुछ चीजें तो बनती हैं जो कि डीप फ्राइड होती हैं। तो अब वहां पर कौन सा तेल चुनाव करें? नॉर्मली क्या सोचते हैं लोग कि हम ऑलिव ऑयल लेके आ जाएंगे, लेकिन ऑलिव ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट आप देखते हैं कितना कम है, मतलब वो बहुत जल्द उड़ने लगता है। तो जितना ज्यादा तेल जलेगा उतना जल्दी वो कार्सिजेनिक बनता जाएगा, उसमें टॉक्सिन्स जो है वो ज्यादा बढ़ते जाएंगे। जैसे हम मना कर रहे थे ना बार बार तेल इस्तेमाल नहीं करना है रीहीट करते करते, तो अगर हम उसको ऑलिव ऑयल को बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं पूरी और पराठे में, तो आप सोचिए कितनी जल्दी वो जल रहा है और कितनी जल्दी वो टॉक्सिन बन रहे होंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर कुछ जो तेल हमें नहीं इस्तेमाल करने चाहिए ऐसी कुकिंग के लिए, भारतीय कुकिंग के लिए, वो ये सारे हैं। और कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए राइस ब्रान में आप देख रहे हैं स्मोकिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। तो हमारे भारत के जो जितने भी हम लोग चीजें बनाते हैं किचन में स्पेशल ओकेजन्स पे, तो उन सब के लिए एक बहुत ही अच्छा मीडियम है राइस ब्रान ऑयल। आपका ऑलिव ऑयल लो स्मोकिंग पॉइंट होने की वजह से आप इनको सलाद वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑलिव ऑयल भी अच्छा है, बट किसके लिए? जब आप इसको सलाद वगैरह में खा रहे हैं, कि ड्रेसिंग की तरह आपने ऊपर से डाल दिया और खा लिया। लेकिन आपका अगर हम बोले कि भारत में जिस तरह से हम लोगों का जो खाना है वो तड़के से, सब्जी जो होती है वो तड़के से ही स्टार्ट होती है। कढ़ाई में पहली चीज जो पड़ती है वो तेल ही पड़ता है, क्योंकि उसी में फिर राई या जीरा इत्यादि चीजें जाती हैं। तो हमारी जो ये भारतीय खाने के हिसाब से हमारा राइस ब्रान ऑयल सबसे बढ़िया है। अब यहां पर बात करते हैं कि राइस ब्रान ऑयल तो अच्छा है, लेकिन किसका अच्छा है? कौन से राइस ब्रांड, कौन सी कंपनी का लें, या कौन सा राइस ब्रांड अच्छा है हमारे लिए? भारत में बहुत सारे ऐसे जो है प्लेयर्स है जो कि राइस ब्रान ऑयल बनाते हैं, आपको मिल जाएंगे बाजार में। अलग अलग ब्रांड के नाम में आपको राइस ब्रान ऑयल पाया जाएगा, मिलेगा। तो यहाँ पर बात आता है हमारा आरसीएम का जो हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल आता है, जो कि आपके बीच में बहुत सालों से राज कर रहा है, सबकी रसोई में राज कर रहा है। बस अब हमारे पास क्या करना है, इसको हमें लोगों तक पहुंचाना है। तो हमारा आरसीएम कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू जो हमारा हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल आता है, इसमें ये सारी चीजें पाई जाती हैं जो कि अभी मैंने पहले बात की। और अब क्यों पाई जाती हैं और ये क्यों अच्छा है, इसके बारे में बात करते हैं। ये आपका जो हमारा सबसे उच्च ओरिजिनॉल, ओरिजिनॉल आप जानते हैं कि हमें समझाने की जरूरत नहीं है कि ओरिजिनॉल कितना ज्यादा अच्छा है, कितना जो ये जो एंटीऑक्सीडेंट है ये आपके शरीर के लिए कितना ज्यादा है। बाकी किसी ब्रांड के कंपैरिजन में हमारे हेल्थ गार्ड में सबसे ज्यादा पीपीएम, सबसे ज्यादा ओरिजिनॉल इसमें ही पाया जाता है। मतलब पीपीएम मतलब कि पर 100 mg में आपका ये 1500 mg पाया जाता है 100 ग्राम में। तो ये जो ओरिजिनॉल है इनके कितने सारे फायदे हैं। हमारे बीच में डॉक्टर ईशा वशिष्ठ ने भी कई बार इस चीज को समझाया है कि हमारा ओरिजिनॉल कितने सारे काम करता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल है, अगर शरीर शरीर में इन्फ्लेमेशन है, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, हड्डियों में कोई प्रॉब्लम है, आपकी थायराइड की प्रॉब्लम है, लीवर है, आपकी एजिंग है, आपके जो कि मेमोरी पावर है, आपकी मांसपेशियों के लिए, आपकी हाइपरटेंशन, आपके दिल के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए आपका ओरिजिनॉल जरूरी होता है। और जैसे मैंने बताया कि राइस ब्रान ऑयल में आपके 3 एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, टोकोफेनॉल्स, टोकोफेनॉल्स और ओरिजिनॉल। तो ओरिजिनॉल आपको राइस ब्रान में मिलता है, और सबसे अधिक मात्रा में किस में मिलता है? हमारे हेल्थ गार्ड के राइस ब्रान ऑयल में। और एक और बात साथियों, जैसे सबसे पहले स्टार्ट की थी हमने बात की, ट्रांस फैट फ्री होना चाहिए। तो हमारा ये हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल ट्रांस फैट फ्री है साथियों। ये जो है ट्रांस फैट इसमें जीरो है, तो हम बहुत अच्छे से लोगों को ये बता सकते हैं कि ये हमारा राइस ब्रान ऑयल ट्रांस फैट फ्री है, जो कि उनके लिए और ज्यादा एक प्लस पॉइंट, एडिशनल पॉइंट हो जाएगा। एफएसएसएआई ने और डब्ल्यूएचओ ने एक मुहिम छेड़ी है कि हमें ट्रांस फैट फ्री वर्ल्ड बनाना है। मतलब कि एक ऐसी दुनिया बनानी है जहां पर हम ऐसे प्रोडक्ट्स का सेवन करें जिसमें ट्रांस फैट ना हो।
और ये जो आपका जो लोगो है साथियों, सिर्फ उन्हीं ब्रांड्स के ऊपर पड़ सकता है जिनका टेस्टिफाइड होता है कि उनके अंदर ट्रांस फैट जो है वो नहीं होता है। हाल ही में एक और कंसर्न लागू हुआ है साथियों। बहुत सारे हमारे भारत में जो कुछ सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि विदेशों में एक्सपोर्ट होते हैं, पर एक्सपोर्ट होने के साथ साथ हमारा कुछ प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया गया है, क्योंकि उन प्रोडक्ट्स में एक लिमिट के अनुसार, उनके जो मापदंड है उनके अनुसार वो चीजें उतनी मात्रा में जितनी अलाउड है उससे बहुत ज्यादा उसमें पाई गई हैं इम्प्योरिटीज। या मैं बोल सकती हूँ कि उनके अंदर क्या पाया गया है, बहुत ज्यादा कंटेनमेंट्स पाई गई हैं। कंटेनमेंट्स, इम्प्योरिटीज या ऐसे आपके केमिकल्स जो कि आपके शरीर के लिए फायदेमंद नहीं रहते हैं। उनमें से कई सारे मसाले भी हैं और कई सारे तेल भी हैं। विदेशों में मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, कच्ची घानी का तेल जो हम कहते हैं इस्तेमाल करते हैं हम लोग भारत में और करने के लिए बोलते हैं, कई डॉक्टर्स भी बोलते हैं, वो बैन है। वहां पर वो तेल आपको सिर्फ एक्सटर्नल यूज, मतलब तेल मालिश करने के लिए ही इस्तेमाल करने के लिए बोला जाता है। आप वहां पर रेस्टोरेंट्स में पाएंगे या कहीं भी पाएंगे ये तेल इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसी तरीके से कई मसाले भी हैं जो कि बैन है। क्यों? क्योंकि वहां पर मैंने बच्चे से बताया कुछ कंटेनमेंट्स या कुछ इम्प्योरिटीज या फिर कुछ ऐसे केमिकल्स जो कि प्रिजर्वेटिव के नाम पे बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो हम तेल की बात कर रहे हैं, तो तेल में भी ऐसी कुछ इम्प्योरिटीज आ जाती हैं रिफाइनिंग के प्रोसेस के दौरान, जैसे कि GeM3 MCPD। ये जो है कार्सिनोजेनिक कंटेनमेंट्स होते हैं जो कि आपके तेल को इम्प्योर बनाते हैं। साथ साथ में ये कंटेनमेंट्स काफी ज्यादा नुकसानदेह हो जाते हैं। ये पूरा जो ये आपकी इम्प्योरिटीज होती हैं ये आपके जब रिफाइनिंग का प्रोसेस हो रहा होता है उसके दौरान आती है। बट अभी हाल फिलहाल में एक रेगुलेशन यूरोप में तो आ गई है, भारत में भी आने ही वाली है, कि जिसमें कि हमें एक क्वांटिटी को, इस इम्प्योरिटी को कंट्रोल करना है ताकि ये तेल के बीच में लोगों के पास ना पहुंचे। बिकॉज ये जो इम्प्योरिटीज है, ये जो कंटेनमेंट है, ये आपकी किडनी को नुकसान पहुंचाता है, इनफर्टिलिटी को बढ़ाता है और कैंसर जैसी दिक्कतों को भी बढ़ाता है। इसके ऊपर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कई सारे भारत के डॉक्टर्स सामने आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, जैसे कि प्रवीण चंद्रा जी। इन्होंने बताया है कि क्यों हमें जो है एक कुकिंग ऑयल के ऊपर अच्छे से फोकस करना चाहिए, एक रेगुलेशन लाना चाहिए जिसमें कि हम ऐसे इम्प्योरिटीज को हटा सके, अपने दिल की जो हेल्थ है उसको भी हम, और अपनी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर भी काम कर सकें। डॉक्टर राहुल भार्गवा ने भी इस चीज के ऊपर बात की है ताकि हमारी जो कुकिंग ऑयल जो है वो हम इसको एक रेगुलेशन के थ्रू गवर्न कर सकें, ताकि लोगों तक ये कार्सिनोजेनिक कंटेनमेंट्स लोगों के बीच में ना पहुंच पाए। साथ ही साथ डॉक्टर सुशीला कटारिया जी भी थी जो उन्होंने इसके ऊपर बात की है और बताया है कि कैसे ये G और 3 MCPD कंटेनमेंट्स आपके किडनी और बहुत सारे कैंसर, अलग अलग तरह के रूप के कैंसर को भी आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हेल्दी चॉइस, हेल्दी तेल, और तेल अच्छा तो हम ले ही रहे हैं कि हमें पता है राइस ब्रांड लेना है, लेकिन कौन सी कंपनी का लेना है, हमें ये भी लोगों को जागरूक करना होगा साथियों। इसके साथ साथ बात करते हैं कि आपका कोई और है ऐसा कुकिंग मैन्युफैक्चरर जो कि इंडिया में, जो कि इन सारे सेफ्टी मेजर्स को पूरा प्रॉपरली मैनेज कर रहा है, देख रहा है। तो आपको जवाब मिलेगा जी नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है हेल्थ गार्ड का हमारा फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रांड ऑयल। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होके, आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के साथ ये डेटा लेके जा सकते हैं, बात कर सकते हैं कि आपका हेल्थ कार्ड ऑयल कितना अच्छा है, इसमें कौन सी आपके ट्रांस फैट फ्री नहीं है, ट्रांस फैट फ्री है। साथ ही साथ इसमें जो एक प्रॉपर सफा मुफा पूफा का बैलेंस होना चाहिए उतना उसमें बैलेंस है आपका। इसमें ओरिजिनॉल और इसके अलावा भी 2 एंटीऑक्सीडेंट्स और भी हैं। साथ ही साथ इसमें कोई कंटेनमेंट नहीं है। फिजिकली रिफाइंड होना, देखिए अभी बीच में भारत में एक और प्रचलन है, बात होती है कि भाई रिफाइंड ऑयल यूज नहीं करना चाहिए, रिफाइंड ऑयल यूज नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा, कई सारे रील्स में सुना होगा, कई सारे वीडियोस देखी होंगी। अब ये बताइए कि हम सब अपने घर में जब चाय पीते हैं तो चाय को छानते हैं कि सीधे कप में डालते हैं और चाय पत्ती के साथ चाय पी लेते हैं? तो वो जो हम जो छानते हैं ना वो भी हम रिफाइन कर रहे हैं। तो तेल को रिफाइन करने के प्रोसेस में कई सारी इंप्योरिटीज निकलती हैं, वरना वो जो तेल है वो खाने लायक नहीं होगा।
उस रिफाइनमेंट के प्रोसेस के दौरान, तो अगर आप वो सारी इम्प्योरिटीज किसी किसी में आ जाती हैं, किन्हीं किन्हीं तेल में आती है, बट हमारे हेल्थ कार्ड में वो नहीं है। तो वही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रिफाइंड तेल को सुन के हम अपने जो एक मिथ है उसको हम खत्म करें। हमें रिफाइनमेंट से चीजों को, रिफाइंड मतलब प्रोसेस है ये छानने का तेल को, कि आपके पास जब तेल आए साफ आए। इसी तरीके से पानी जब आता है रिफाइन होके आता है, हम जो पानी पीते हैं हमारे पास जो फ्रेश वाटर की सप्लाई आती है वो भी रिफाइन होके आती है। तो इसी तरीके से हमें जो है साफ चीजों को जब हम चुनते हैं, तो हेल्थ कार्ड का भी जो हमारा जो ये ऑयल है इसमें वो इम्प्योरिटीज हटा के हम आपको दे रहे हैं। बाकी किसी ब्रांड में ये सारी इम्प्योरिटीज अभी तक हटने वाला जो एक प्रोसेस होता है, पूरी जो मशीनरी सेटअप होती है, वो नहीं आया है। और बहुत प्राउडली मैं इस चीज को बोलना चाहूंगी, 2008 से लेके 2025 तक राइस ब्रांड के बारे में जागरूकता फैलाने में आरसीएम ने एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। कि क्यों आज हमारा जो ये हेल्थ कार्ड का राइस ब्रांड ऑयल है ये क्यों हमें लोगों के बीच में पहुंचाना चाहिए, क्यों हमें करना चाहिए, क्योंकि हमें लोगों की परवाह है। हम एक ऐसे भारत के निर्माण के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर लोग स्वस्थ हों, खुश हों, रोग मुक्त हों। तो यहाँ पर राइस ब्रांड ऑयल भारत में एक चमत्कारिक तेल की तरह लोगों के बीच में होना चाहिए। राइस ब्रांड ऑयल को जो है ऑलिव ऑयल से भी अच्छा माना गया है। जैसे मैंने आपको बताया, ऑलिव ऑयल जो है आप सिर्फ सलाद वगैरह में खा सकते हैं, पर भारत में ऐसा कोई सलाद हम नहीं खाते हैं जिसके ऊपर तेल डाल के इस तरीके से खाया जाए। हम राइस ब्रांड ऑयल को चाहे तो आप सलाद में डालना चाहें, चाहे आप डीप फ्राई कुछ करना चाहते हो, चाहे आप कोई भी व्यंजन बनाना चाहते हो, आपका राइस ब्रांड ऑयल क्योंकि टेस्टलेस होता है इसीलिए वो सारे खाने के साथ, सारे व्यंजनों के साथ चला जाता है। तो अब हमें बार बार तेल बदलने की जरूरत नहीं है। जैसे कि कहा जाता है ना कि किसी में सफा है ज्यादा है, किसी में मुफा ज्यादा है, किसी में फूफा ज्यादा है, तो हम तेल बदल बदल के खाएं। तो हमें वो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है कि एक प्रॉपर पैरामीटर के हिसाब से बैठने वाला जो एक तेल, जो कि जिसमें एक पर्याप्त मात्रा में सफा, मुफा और फूफा पाया जाता है, वो है हमारा हेल्थ कार्ड का राइस ब्रान ऑयल। और हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इस झंझट से हम मुक्त हो सकते हैं। साथ साथ में हमें संतुलित फैटी एसिड्स प्रोफाइल अगर देखना चाहिए, हमें तो करवाना चाहिए। साथ साथ में हमें अपने स्वास्थ्य के ऊपर जो समर्थन करने वाले जो खान पीने के आइटम हैं उनको हमें ध्यान से खाना चाहिए। जब भी हम फल सब्जी का चयन कर रहे हैं तो कौन सी सब्जी लें, सीजनल सब्जी लें, इन चीजों का भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए साथियों। कई सारी फ्रूट्स आपको बाजार में मिलेंगे जो कि पेस्टिसाइड ट्रीटेड होते हैं या बहुत ज्यादा उसमें केमिकली उसमें ज्यादा बहुत ज्यादा होती है, तो उनको कैसे हम घर में लाके साफ करें, किस तरीके से इस्तेमाल करें, वो भी हमें सुनिश्चित करना चाहिए। साथ साथ में अब यहाँ पर बात आती है नए भारत के निर्माण की, जिसमें कि आपका यहाँ पर रोल जो होता है प्रोडक्ट यूजेज। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ हर एक व्यक्ति जो है राइस ब्रान ऑयल यूज करता है हेल्थ कार्ड का। बट अब जैसे मैंने बताया कि एक नए भारत के निर्माण के बारे में जब बात होती है तो लोगों के बीच में ये प्रोडक्ट, ये जागरूकता फैलाना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना कि प्रोडक्ट का सेल्फ यूजेज। तो मैं उम्मीद करती हूँ साथियों, आज के सेशन से आप सबको कुछ ना कुछ जरूर अच्छा सुनने को या समझने को या नया मिला होगा, जिसकी वजह से प्रोडक्ट शेयरिंग और प्रोडक्ट सेल्फ यूजेज अगर जिन्होंने